आयुष मेडिकल वैल्यू ट्रैवल साउथ रीजनल समिट के इस ओकेशन पर हमारे बीच उपस्थित श्री सत्य कुमार यादव जी, माननीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री आंध्र प्रदेश सरकार, डॉक्टर राजन एन खोब्रागडे जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग केरल सरकार, सुश्री मोनालिसा दास जी, संयुक्त सचिव आयुष मंत्रालय भारत सरकार, डॉक्टर पी सेंथिल कुमार, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तमिलनाडु सरकार, श्रीमती सलमा के फहीम, सचिव पर्यटन विभाग कर्नाटक सरकार, श्री अरविंद वर्चस्व जी, सह अध्यक्ष फिक्की आयुष समिति एवं प्रबंध निर्देशक श्री तत्व आयुष मेडिकल वैल्यू ट्रैवल साउथ रीजनल समिति के इस ओकेशन पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित आयुष मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारीगण, दक्षिण भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आए हुए सभी रिप्रेजेंटेटिव, वेलनेस, मेडिकल एवं टूरिज्म क्षेत्र के अग्रणी सदस्यगण, मीडिया के सभी मित्रों, देवी और सज्जनों, सभी को मेरा नमस्कार, वनक्कम। Honorable Minister of State, senior officers of the Ministry of Ayush, representatives of the state and union territories of South India, leading members of the Wellness Medical and Tourism Center, my dear friends from media, ladies and gentlemen, vanakkam. मुझे चेन्नई में आयोजित इस साउथ रीजनल आयुष मेडिकल वैल्यू ट्रायल समिट के उद्घाटन के अवसर पर आज यहां आकर बहुत खुशी हुई है। यह हमारे सम्मेलन हमारे भारत को संपूर्ण स्वास्थ्य सेवा के ग्लोबल सेंटर के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। I am very happy to be here in the South Regional Ayush Medical Value Conference at Chennai. This is the important initiative towards establishing India as a global destination for holistic healthcare through traditional system of medicine. जैसा कि हम जानते हैं, इस वर्चुअल वैल्यू ट्रैवल जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की उस दूरदृष्टि को बताता है जिसके कारण भारत विश्व के लिए एक रिलायबल वेलनेस डेस्टिनेशन बन रहा है। The theme of this conference is Ayush Medical Value Travel, promoting health, strengthening global linkages. It reflects the vision of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, due to which India has been emerging as a wellness destination for the world. दक्षिण भारत का आयुष परंपराओं में विशेष स्थान है। केरल के पंचकर्म केंद्र, कर्नाटक और तमिलनाडु के योग एवं प्राकृतिक मेडिकल संस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अनुसंधान संस्थान तथा पुदुचेरी के प्राकृतिक मेडिकल केंद्र दक्षिण भारत को होलिस्टिक हेल्थ सर्विसेज का एक ऐसा आदर्श मॉडल बनाते हैं जिसे भारत के अन्य राज्यों में भी अपनाने की जरूरत है। South India has a special place in Ayush traditions. Panchakarma Center in Kerala, Yoga and Naturopathy Institute in Karnataka and Tamil Nadu, Research Institute in Andhra Pradesh and Telangana and Naturopathy Center in Puducherry make South India as an ideal model for holistic health care which needs to be adopted in other states of India. आज जब पूरी दुनिया में रोकथाम पर आधारित और होलिस्टिक मेडिकल की ओर बढ़ रहा है और कोरोना जैसी घातक महामारी सामने आ रही है, तब संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए हमारी परंपरागत आयुष मेडिकल पद्धतियां आयुर्वेद, सिद्ध
योग एवं प्राकृतिक मेडिकल, यूनानी और होम्योपैथी एक सुरक्षित, प्रभावी और वैज्ञानिक रूप से समर्थित समाधान प्रदान करती है। Today, भारत सरकार ने इस क्षेत्र के विस्तार हेतु अनेक पहल की है, जैसे कि आयुष वीजा, मेडिकल मानकीकरण हेतु गाइडलाइंस और टूरिज्म मंत्रालय के साथ सहयोगात्मक प्रयास। इनका उद्देश्य कि विदेशों से भारत में आयुष वेलनेस के लिए आने वाले अभ्यागतों को सुव्यवस्थित और प्रामाणिक सेवाएं प्रदान करना। मुझे यह जानकर बहुत प्रसन्नता है कि दक्षिण भारत के कई अस्पतालों और वेलनेस संस्थानों ने पहले से ही आयुष सेवाओं को अपने सिस्टम में शामिल किया है। तमिलनाडु और केरल में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की तेजी से बढ़ती संख्या इसका प्रमाण है। आज का यह सम्मेलन केवल चर्चा का मंच नहीं है, बल्कि राज्य व उद्योग जगत के बीच सहयोग, व्यवहारिक रणनीतियों, नीति निर्माण और आपसी संवाद का एक सुनहरा अवसर है। मैं आप सभी को इसमें सक्रिय सहयोग के लिए आमंत्रित करता हूं। मैं सभी राज्यों से आग्रह करता हूं कि वे अपने सांस्कृतिक विशेषताओं को बनाए रखते हुए राज्य विशिष्ट वेलनेस मॉडल तैयार करें। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में आयुष मेडिकल ने G20, ब्रिक्स और SCO जैसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर अपनी जबरदस्त उपस्थिति दर्ज की है। उनकी डायनामिक लीडरशिप में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन को स्वीकृति दी और पिछले 10 वर्षों में योग की धूम 170 से अधिक देशों तक पहुंच चुकी है। अब समय आ गया है कि हमें इस वैश्विक मान्यता को स्थानीय विकास और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी में बदलना है और साथ ही आयुष मेडिकल टूरिज्म के जरिए देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करना है। friends, मैं तमिलनाडु सरकार, आयोजक फिक्की और चेन्नई शहर के मेयर को इस आयोजन की मेजबानी के लिए दिल से बधाई देता हूं, जिन्होंने कम समय में इतना अच्छा आयोजन किया। मैं आशा करता हूं कि यह सम्मेलन भारत को आयुष आधारित वेलनेस और मेडिकल टूरिज्म का ग्लोबल लीडर बनाने की दिशा में एक मील का महत्वपूर्ण पत्थर साबित होगा। I heartily congratulate भारत के चारों दिशाओं में करने जा रहे हैं। पश्चिम में मुंबई, दक्षिण में चेन्नई और 2 प्रोग्राम पूर्व और उत्तर में होने वाले हैं। इसके साथ में एक मेगा प्रोग्राम हम दिल्ली में भी आयोजित करने जा रहे हैं। इस सभी प्रोग्राम में आप सभी लोगों का सहयोग निश्चित रूप से रहेगा, ऐसी मैं आशा करता हूं और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। रोम नंद्री, जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद।